आप यकीन करें जहां भी वो जाते हैं, जहां वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाके स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े हो, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान ही नजर आ रहा होगा, हर तरफ हिंदुस्तानी लोग नजर आ रहे होंगे, हिंदुस्तान के झंडे नजर आ रहे होंगे। तो पहले तो आप जो कंपैरिजन कर रही है ना पाकिस्तान और इंडिया का, तो वो तो आप कह दे गलत है। यहाँ से यहाँ हो रहा है। जब मुकाबला तब होता है ना, बात यहाँ पे हो। हाँ ठीक है। अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। हाँ। एक 5th बिगेस्ट इकोनॉमी है, ऐसे आपने सॉरी 2nd बिगेस्ट इकोनॉमी है, हाँ। ठीक है, नहीं 5th है, 5th है और दूसरी 46 बिगेस्ट इकोनॉमी है पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें, यहाँ के लोग दलेर हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान दलेर है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि ये डरता नहीं है, ये मुल्क डरता नहीं है किसी से भी। इंडिया की बात करें, अगर उधर ये बात की जाए कि भाई पाकिस्तानी से बात हो रही है तो वो डर जाते हैं। सुपर पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आया, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आया वो। अच्छा, फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाई, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए। तो बताइए, इन पाकिस्तानियों के चक्कर में आज तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। हाँ बताइए, इतना मेहनत करके तैयारी करके कुछ बोल रहा था मैं, बाद में पता चला मैंने उस ब्लूटूथ को कनेक्ट ही नहीं किया मोबाइल के साथ, क्या बोला क्या नहीं कुछ पता ही नहीं चला, सब वेस्ट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। हाँ, लेकिन दोस्तों आज का टॉपिक है हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जो धमाकेदार भाषण यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में 79 सेशन में, वो भी सबके सामने हिंदी इंग्लिश मिक्स, एकदम ज़बरदस्त। और वही उनका जो रिएक्शन है वो देखते हैं आप देखिए। दोस्तों चैनल को प्लीज़ नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मदद कीजिए। धन्यवाद। ठीक है, तो अब इनका मुकाबला कैसे हो सकता है? ठीक है, हम बेस करते हैं एड पे, वो करते हैं ट्रेड पे। वो ट्रेड कर रहे हैं, हम एड कर रहे हैं। हाँ, सही हो गया। ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब जाते हैं उधर से एड लेके आते हैं, जैसा इन भाई ने बोला। ठीक है, हम खुश होते हैं कि हमें एड मिल रही है। और भाई इंडिया को इस मुकाम तक पहुंचाने का मेन डेवलपमेंट जो फोकस था, वो सारी जो इंडस्ट्री ग्रोथ थी ना, उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनका काम, उनकी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। मोदी साहब जो आए हैं उन्होंने फार्मर्स के साथ इंसाफ नहीं किया। अच्छा। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल फंड्स जो हैं शिफ्ट किए हैं फार्मर्स से अवे करके, ज़्यादा कॉरपोरेशंस को फंडिंग दी है। असल में देखें, अभी आरटी का रिवोकेशन हुई है 370 की, 35A की होगी है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? इंडिया तो एक्सपेक्ट कर रहा था हम वार उनके खिलाफ कर देंगे। हम तो 2 मिनट के लिए खामोशी। क्यों? क्या कर सकते हैं हम उनके खिलाफ? कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर नारे क्यों लगा रहे हैं? जज्बे, जहाद, आज़ादी, कश्मीर, वो कहते हैं ना दूध दोगे तो खीर, पता बात नहीं। वही है कि हम हैं इतने से और पंगे बड़े बड़े लिए हुए हैं, हमने हर एक से पंगा लिया हुआ है। हाँ। और ये अल्लाह के बाद हमें न्यूक्लियर बचा रहा है इस दुनिया में। ठीक है, तो वो मेरे उस्ताद कहते होते हैं कि 3 एज हैं जो हमें बचा रहे हैं। हाँ। अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। ठीक है, अमेरिका का भी इसी, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है, हम नॉन नेटो लाए हैं और वो तो सबसे बड़े रहे हैं। तो जो बाइडन ने उधर अपनी गलतियों को तस्लीम किया, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ आपको, अपनी गलतियों को तस्लीम किया, अपने बड़ों की गलतियों को तस्लीम किया। जो ये हिंदुस्तान से लूटते रहे, बर्तानिया, अमेरिका, इन्होंने कई 100 साल तक जो है ना हिंदुस्तान से लूटा है। वो उधर से एंटीक चीजें निकाली हैं, उधर से हीरे निकाले हैं, उधर से बड़ा कुछ निकाला, उधर से मूर्तियां निकाली हैं। तो वो कई 100 साल पुरानी मूर्तियां जो है ना, वो 300 से ज्यादा हैं या 300 के करीब हैं, वो हिंदुस्तान को वापस लुटाई जा रही हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारे बाप दादों से गलतियां हो गई थी, तो आप अपने एंटीक वापस लीजिए। नरेंद्र मोदी ने स्पीच की है, तो पाकिस्तान की तरफ से किसने स्पीच की? शहबाज शरीफ साहब गए थे। वो कौन है सर? वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के वजीर आजम? हाँ। उनको अवाम ने इलेक्ट किया है? कह रहे हैं अवाम ने। जहाँ तक मैंने सुना था कि अवाम ने तो इमरान खान को वोट दिया, तो ये किस तरह से आ गए हैं? नहीं मान रहे शहबाज शरीफ को? वजीर आजम किस एंगल से आपको लगता है? ये वजीर आजम, ये पाकिस्तान का वजीर आजम है। अब मोदी साहब को वजीर आजम मान रहे हैं, शहबाज शरीफ को नहीं मान रहे। तो देखे ना, वो बात तो वो इंडिया ने उनको इलेक्ट किया है, वो देखे ना उनके ड्रेस से, उनसे गेटअप से, वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने गए हैं, वो अपने कंट्री के लिए बात करें। उनका देखे वेलकम किया, रेड कार्पेट उनका इस्तकबाल हुआ है। उनको जो बाइडन है अपनी पर्सनल रेजिडेंस में लेके गए, उनके साथ मुआहदे हो रहे हैं। आपके वजीर आजम के साथ उन्होंने क्या किया आपने देखा? मुलाकात भी नहीं की। आपके वजीर आजम को उन्होंने होटल का जो जिधर से कचरा निकलता है ना, गार्बेज,
उधर से निकाल। वहाँ के लोगों का आपने इनका रिएक्शन देखा, तो लेकिन इसमें उन्होंने कुछ उतना बोला नहीं है कि ये है क्या चीज़। तो अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, ये यूनाइटेड नेशंस का टोटल 6 जो पिलर होते हैं उनमें से एक और बहुत ही मुख्य इम्पॉर्टेंट और मेन पिलर आप इसको कह सकते हैं। इसका जो प्रेसिडेंट होता है उनको यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल कहते हैं। और ये वही बॉडी है जैसे यूनिसेफ हो गया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जिसका भारत मेंबर बनने का अपने बलबूते पर कोशिश कर रहा है। किसी का मर्जी नहीं चाहिए और चाइना हर बार जिसमें वीटो करके भारत को रोक देता था। इस बार मिलना पक्का है, तय है, क्योंकि मोदी जी जो छाए हैं इस बार सब खुद आ रहे हैं, उनके जेब में 10 रुपये दे के जा रहे हैं कि बेटा मिठाई खा लो और पीछे से गाली मत देना हमको। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो बॉडी है ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। इनका कहाँ पे क्या करना है, किनको इलेक्शन, किनको मेंबर बनाना है दूसरे जो बॉडीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस के, कहाँ पे पीस ट्रीटी साइन करना है, कहाँ पे फौज भेजना है, कहाँ पे क्या का नेटो के साथ कैसे काम करना है वगैरह वगैरह सब जो है इसी के डिसीजन मेकिंग में होता है। कहीं पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करना, कहीं पे IMF मॉनेटरी फंड को कहाँ कहाँ जाना है इसे सलाह मशवरा करना, कहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड में जो कुछ भी हो रहा है दुनिया भर में, जो कुछ भी तबाही हो रहा है उसका सपोर्ट करना, सपोर्ट ना करना, सब यही बॉडी करता है। इसी के देख रेख में सब होता है। समझ गए दोस्तों। और आप लोगों को इनका रिएक्शन कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बताइएगा जाने हमें, ताकि हम और भी उससे रिलेटेड ही आपके लिए बनाएं अच्छे अच्छे वीडियो। तो खैर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।